गुरु मेरी पूजा ओ गुरु गोविंद गुरु मेरा पार गुरु भगवंत गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार गुरु भगवंत गुरु मेरा पार गुरु भगवंत गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार गुरु भगवंत गुरु मेरा पार गुरु भगवंत गुरु मेरा देव अलख अभेव 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 सर्व पूजा चरण गुरुदेव सर्व पूजा चरण गुरुदेव मेरा पार गुरु मेरा पार गुरु बिन आधार नहीं मैं गुरु बिन आधार नहीं मैं ओ गुरु बिन आधार नहीं मैं गुरु बिन आधार नहीं मैं वो अंतिम जप गुरु मेरा पार गुरु मेरा पार गुरु भगवंत
मेरा ध्यान गुरु मेरा ध्यान गुरु मेरा ध्यान गुरु मेरा ध्यान ओ गुरु मेरा ध्यान गुरु मेरा ध्यान गुरु मेरा ध्यान गुरु मेरा ध्यान गुरु गोपाल भगवान ये गुरु मेरा पाल पूरत भगवान गुरु पूया गुरु गोविंद गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पाल गुरु मेरा पाल गुरु भगवान पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पाल गुरु भगवान गुरु मेरा पाल गुरु की शरण रहूं कर जोड़े गुरु की शरण रहूं कर जोड़े ओ गुरु की शरण रहूं कर जोड़े गुरु की शरण रहूं कर जोड़े गुरु की गुरु के पूजा गुरु गोविंद पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पाल गुरु मेरा पाल गुरु भगवान पूजा गुरु पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पाल गुरु मेरा पाल गुरु भगवान का शब्द न मिटे कोई गुरु का शब्द न मिटे कोई वो गुरु का शब्द न मिटे कोई गुरु का शब्द न मिटे कोई गुरु नानक नानक गुरु नानक नानक हर कोई गुरु
हमारे यहाँ बाड़ी का मेला बड़ा प्रसिद्ध पर्व है, जिसे हम आप लोग पूरा जन्म देखते आए हैं। अब अनेक सुविधाएं हैं। आज सुबह बात चल रही थी कि वो बाड़ी का मेला जब हम लोग पैदल जाते थे, छोटे छोटे, मैं बहुत छोटा गया, सब लोग पैदल जाया करते थे, लेकिन आज तो आधुनिक युग है और गाड़ियां जाती है। आज हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए होंगे और बाड़ी के मेले को बारिश भी एक माना जाता था कि मेला है, बारिश जरूर होगी। ये तो हमारे संक्रांति पर्व की बात है, आषाढ़ संक्रांति। आज इस पावन गाथा का ये पूर्णाहुति दिवस है। श्रीमद् भागवत कथा पितृकर्म समाप्त हो गया और आज देव कार्य को पूरा करने के लिए हम आप लोग यहाँ बैठे। कल तक जो कथा गाई गई वो पितरों के प्रति कह दी गई। आज की कथा देवार्चन है कि हमारे देवी देवता हमसे प्रसन्न हो, किसी प्रकार की कोई भूल चूक हुई हो तो हम सब परमात्मा के श्री चरणों में नतमस्तक होकर के क्षमा प्रार्थी है। आप ग्रामवासी या जहाँ जहाँ से भी लोग कथा श्रवण करने के लिए आए, ये सप्ताह हमारे जीवन का जो बीता वो अवर्चनीय है। वो सप्ताह जिस सप्ताह के बीच में हम सब ने एक पुण्य ग्रहण किया है, जो देखने में तो नहीं है, साधारण व्यक्ति तो कुछ नहीं समझेगा इसके लिए कि हमने कौन सा ऐसा पुण्य अर्चन कर दिया, लेकिन बहुमूल्य है। और ये हमारे जीवन का ये सप्ताह यानी ये 7 दिन बहुमूल्य है। कहते हैं घटे नरमूढ़ की संगत और ज्ञान घटे चित को भरमाए और मान घटे मुख से कुछ मांगत और भाव घटे नित मित्र के साधु की संगत संसार कटे और रोग घटे कुछ औषध खाय धन घटे जुआ खेल जगत में और शांति घटे मदमांस के ऐसे दीन दयाल तेरा दरिद्र कटे हरि गोविंद 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 के गुण ज्ञान घटे नरमूढ़ की संगत। अगर हम अज्ञानी की संगत करते हैं तो हमारे अंदर का ज्ञान भी कम हो जाएगा, अर्थात हमारी संगति अच्छी होनी चाहिए। और ध्यान घटे चित्त को भरमाए। हम कोई चलचित्र देख रहे हैं, कोई टेलीविजन सामने लगाया है और फिर हम अपने हाथ में माला ले लेते हैं, फिर माला कर रहे हैं, तो ध्यान माला पे नहीं होगा, टेलीविजन के ऊपर। और मान घटे मुख से कुछ मांगो। हम अगर किसी से कुछ मांग लेते हैं तो देने वाला तो दे देगा, लेकिन उसकी नजरों में हम घटिया साबित हो जाए।
हमारा मान सम्मान ही खत्म हो जाए और भाव घटे निक मित्र के जाए। और रोज रोज अगर तुम अपने मित्र के यहाँ जाओगे ना तो तुम्हारा भाव ही कम हो जाएगा, तुम्हारी जो मान्यता है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि तुम बार बार मिल रहे हो, बार बार मिल रहे हो। दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, दूर ढोल बजे तो अच्छा लगता है, अगर नजदीक बजे तो कानों के लिए वो पीड़ा देता है। साधु की संगत कुछ संशय कटे, हमारे मन में अगर कोई संशय है तो साधु की संगत, सज्जनों की संगत से कट जाता है। किसी ने पूछा था कि गुरु क्या देता है, गुरु क्या करता है, तो वहां कुछ मोबाइल बचे, बेटे मोबाइल बचे, गुरु का कार्य क्या है? गुरु समाधान करता है। दो काम गुरु करता है कि एक वो समाधान करता है और दूसरे वो सावधान करता है। गुरु का कार्य इतना ही, वो सावधान करता है और समाधान करता है। हमारे जीवन की उलझनों का समाधान गुरु करता है। इसलिए कहा अपने गुरु से कभी भी कुछ भी छुपाओ, अच्छा है ये बुरा है। कहते हैं इस बस्ती में तुम्हारे आंसुओं को कौन पहुंचे, किसके आगे रो रहे हो? इस बस्ती में तुम्हारे आंसुओं को कौन पहुंचेगा, यहां जिसको भी देखो ना उसका दामन भीगा लगता है। यहां दुनिया रो रही है, कोई सुखी नहीं है। अपना दुख कहना तो दो जगह कहना, एक अपने गुरु महाराज से कहना और दूसरे परम पिता परमात्मा से कहना, और किसी से मत कहना। संसार के सामने असमर्थ मत बनो और भगवान के सामने असमर्थ बन जाओ, समर्थ मत बनो। तो साधु की संगत संशय कटे, संतों की संगति में बैठ करके मानस का संशय दूर हो जाता है और रोग घटे कुछ औषध खाए। मानव का रोग औषधि लेने से ही कम होता है, दवाई लेने से ही कम होता है, चाहे वो सांत्वना की दवाई है, चाहे वो किसी हकीम की दवाई है। लेकिन जब तक तुमको दवाई नहीं मिलेगी तब तक मन शांत नहीं होगा। और कहीं के धन घटे जुआ खेल जगत में, संसार में नियम है आज दिन तक जुआ खेल करके किसी का धन बढ़ा नहीं है, घटा ही घटा। धन घटे जुआ खेल जगत में और शांति घटे मद मांस के खाए। जिस घर में मदिरा आ जाए, शराब आ जाए, मांस आ जाए, अगर उसके घर वाले वहां शांति ढूंढना चाहे तो कदापि वहां शांति नहीं। अपने घर में शांति चाहती हो, दोनों रातों को किनारे ऐसे दीन दयाल तेरा दरिद्र कटे। स्वामी दीन दयाल जी ने इसको लिखा, उन्होंने कहा तेरा दुख दर्द दूर होगा, लेकिन कैसे? हरि गोविंद गोविंद के गुण गाए, भगवान का गुणगान कर, तेरा कष्ट दूर होता चला जाएगा, तेरा कष्ट दूर। पंथ पिता पंथ तेरा बढ़ाएगा, गोविंद गाएगा,
ओ पंथ तेरा बढ़ाएगा, ओ खुदाई आएगा, ओ खुदाई मिलने आएगा, तू बंदगी बनवाएगा, तू बंदगी बनवाएगा, गोविंद गोविंद गाएगा, ओ पंथ तेरा बढ़ाएगा, गोविंद गाएगा। तो परवर दिगार इसका घर का दे, वो दिल दे तो परवर दिगार कदर का दे, कि कुछ रंग की घड़ियां इस खुशी से गुजारे, गोविंद गोविंद गाएगा, तेरा बढ़ाएगा, तेरा काम है गोविंद गाना, रास्ता पूछे वो खुदाई मिलने आएगा, वो खुदाई मिलने आएगा, तू बंदगी बनवाएगा, तू बंदगी बनवाएगा, गोविंद गोविंद गाएगा, गोविंद गाएगा, गोविंद गाएगा। लोहा काठ संग चलत फिरत जल माही, बड़े न डूबन दे कहें जो पकड़े उनकी बात। एक लोहे की किल लोहा छोटी ले लो चाहे बड़ी, उसको पानी में डालो डूब जाएगा, चाहे तुम नाले में देखो, चाहे कुएं में देखो, चाहे दरिया में देखो, चाहे समुद्र में, कहीं भी डालो लोहे की किल डूब जाएगी। और उसी किल को अगर तुम काट संग किसी लकड़ी में अगर कोई किल लगा दो और लकड़ी को पानी के ऊपर डाल दो तो वो तैरना शुरू कर देती है। उसी प्रकार अगर हम अपना हाथ किसी महापुरुष के हाथ में दे देते हैं, यानी किसी के संग में जब पड़ते हैं, तो वो तुम्हें कभी डूबने नहीं देगा, वो ऐसा सदा रास्ता देगा, ऐसी युक्ति बताएगा जिससे मुक्ति हो जाएगी। अजामिल की पावन गाथा तो आप लोगों ने श्रवण किया। संतों ने एक युक्ति बताई कि तू अपने पुत्र का नाम नारायण रख, बस। और पुत्र का नाम नारायण रख के उसकी जुआ पे नारायण नारायण शब्द आया, और वो व्यक्ति जो है पावन पवित्र होकर परम धाम में चला गया। बंधन करने वाला पुण्य खाता है और निंदा करने वाला पाप खाता है। अगर हम किसी की भी वंदना करते हैं, किसी की वंदना करते हैं, उसका पुण्य खा जाते हैं, और अगर हम किसी की निंदा करते हैं तो हम उसका पाप खा लेते हैं। कहें ना, निंदा करने से हमारा पाप को खा जाता है। एक राजा
बड़ा सद्गुणी राजा, वो नित्य प्रति अपने कारोबार को बड़े नजदीक से देखता था। एक दिन वो राजा भ्रमण करता हुआ जा रहा था और घोड़शाला में चला गया, जहां उसके घोड़े बंधे हुए थे। वहां वो राजा पहुंच गया। जाकर के तो जितने भी वो वहां घुड़शाला वाले जो वहां का नौकर चाकर थे वो सब खड़े हो गए और राजा महाराजा है राजा। तो सब ने अंदर कहा, आओ महाराज, हम आपको अश्व दिखाते हैं, घोड़े दिखाते हैं। उन घोड़ों को देखने के लिए राजा बड़ा उत्सुकता सा, और नाना भी प्रकार के घोड़े हैं, कोई पवन वेग से चलने वाला, हवा की तेजी से चलने वाला, ऐसे ऐसे कई घोड़े आए हैं। नाना प्रकार के घोड़े राज्य में आए हैं, खरीदे हैं। तो मेरे भाई बहन, उस समय संयोगवश एक साधु, और उस साधु का नियम था कि वो मधुकरी कहते भिक्षाचारी, वो मधुकरी करते थे और एक ही घर में करते थे। जो कुछ मिल गया एक घर से उसी से अपना गुजारा करते थे, दूसरे घर में वो मांगने नहीं जाते थे, दूसरे घर से वो मांगने नहीं जाते। ऐसा नियम था उन साधु का। और वो साधु आए और उन्होंने राजा को देखा, राजा आए घुड़शाला में, तो अपना कमंडल आगे किया, राजा दीक्षा दो, मेरे लिए दीक्षा। राजा का कोई पूर्व जन्म का पाप उदय हुआ था। राजा था तो धार्मिक, लेकिन उस समय कुछ पूर्व जन्म का पाप उदय हुआ था। कुछ क्रोध भी आया कि यहाँ घुड़शाला में मेरे से मांगने आया। घोड़े की लिद्द पड़ी थी, उसमें से एक मुट्ठी उठाई और कमंडलों में संत चल गए। संत का नियम था कि जो मिला उसी से गुजारा करना। अपनी कुटिया में चला गया, उसने उस लिद्द में पानी डाला और पी गया, और दिन बीता, सो गया। राजा अपने महलों में आ गया। राजा ने एक प्रकार का मजाक किया, राजा को भी कोई ध्यान नहीं, और उस बाबा को भी। बीतते आज 1 वर्ष बीता है, और 1 साल के पश्चात राजा के गुरु महाराज आए हैं। और गुरु महाराज ने जो भोजन बना था राजा के यहाँ बड़े प्रेम से भोजन दिया, और अपने नियमित कर्म करते हुए रात्रि में सो गए। लेकिन सुबह जब उठे तो वो गुरुदेव राजा से कहते, राजा तेरे नसीब में तो लिद्द ही लिद्द भरी हुई है, क्या किया तूने? महाराज मैंने तो कुछ नहीं किया। नहीं, तेरे जीवन में लिद्द ही लिद्द भरी हुई है, तूने क्या कोई दान कैसा कर दिया? लिद्द है तेरे जीवन में, ये तेरे को खानी पड़ेगी लिद्द, ना जाने कितनी जन्म लेने पड़ेगा तेरे लिए। कौन सा कीड़ा बनेगा, कहीं सुअर बनेगा, तब जाकर के तुमको लिद्द खानी पड़ेगी। तेरे नसीब में लिद्द कैसे आ गया? तो राजा ने बड़ा जोर दिया अपने दिमाग पे, और फिर ध्यान आया कि फकीर आए, और मैंने उस फकीर को लिद्द दे दी। देखिए, समतल भूमि में बोया हुआ अन्न कई गुना पैदा होता है। अच्छे मानुष को दिया हुआ दान कई जन्मों में मिलता है। बंजर भूमि में बोया हुआ अन्न, वो भूमि उसको खा जाती है। गलत हाथों में दिया हुआ दान नष्ट हो जाता है। संत फकीर बड़े तपस्वी थे, साधक थे। उसके लिए 1 मुट्ठी लिद्द दी, तो राजा के जीवन में
लिद्धि नसीब में। तो राजा ने पूछा, गुरुदेव अब एक बात बताइए, इसका निवारण कैसे होगा? एक ही कारण है। क्या? अगर कोई तुम्हारी निंदा करे, निंदा करने से पाप खाया जाता है। कोई तुम्हारी निंदा करे तो तुम्हारा एक पाप कर सकता है। सब ध्यान से सुनना, ये महापुरुषों के कथन है। राजा ने कहा, मैं राजा हूं, मेरी निंदा कौन करेगा? राजन अपनी निंदा करवानी पड़ेगी तुम्हें, मेरी निंदा कौन करेगा? करवानी होगी। तो आप युक्ति बताओ कैसे करो? तुम्हारी बेटी नौजवान है, अपनी नौजवान बेटी को लेकर के इन महलों को छोड़ करके दूसरा जो महल तुम्हारा वीराने में वहां चले जाओ। नौजवान बिटिया तुम्हारी, अपने सेवकों को बुलाओ, उनसे कहो कि मांस लाओ और मदिरा लाओ। खाना नहीं, पीना नहीं। लोगों की नजरों में आए कि तुम मांस भी खा रहे हो और मदिरा भी पी रहे हो और अपनी नौजवान बेटी को लेकर के एकांत में रह रहे हो, लेकिन तुमको रहना बड़े संयम से। अपनी बेटी से कहा, बेटी चल हम चुपचाप से जाते हैं। और जब दूसरे महलों में राजा चला गया और अपने सेवकों से जब उसने मदिरा मंगाई, मांस मंगाया, तो बात खुल गई समाज में और समाज धीरे धीरे निंदा करने लगा, हमारा राजा भोगी हो गया। परम योगी साहब तो भोगी हो गया, अपनी नौजवान बेटी को लेकर के अलग महलों में रहता है, अपनी स्त्रियों को छोड़ दिया, रानियों को छोड़ दिया, मांस खाना शुरू कर दिया, इसने मदिरा पीनी शुरू कर दी। कैसा राजा है, धिक्कार इस राजे के लिए। और राजा की निंदा हो। सब ध्यान से सुनना। एक साल बीत गया। एक साल के पश्चात गुरुदेव फिर राजा के पास आए। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया। राजा ने, महाराज जरा देखो तो सही मेरे नसीब में क्या है। तो गुरु महाराज ने देखा, राजन तेरे नसीब में वो लिद तो कट गई, लेकिन एक मुट्ठी जो तूने दी थी वो बची है, वो बची। वो कैसे जाएगा? कोई तेरे राज्य में ऐसा व्यक्ति है जो तेरी निंदा नहीं कर रहा और वो तेरी निंदा सुनना भी नहीं चाहता। अगर वो निंदा करें और सुन ले तो तू इस मुट्ठी से भी मुक्त हो जाएगा। राजा ने भीष बदला और घूमने लगा राज्य में। और राजा को एक लोहार मिला। दुनिया उसके पास निंदा कर रही, वो अपने काम से काम कर रहा, लोहा कूट रहा है, लोहा कूट रहा है। राजा ने देख लिया कि यही एक लोहार है जो मेरी निंदा नहीं कर रहा, यही एक लोहार है। राजा उस लोहार के पास चला गया। भाई भेष बदला हुआ था, मैं नौकरी करना चाहता हूं और पारिश्रमिक मिलो क्या चाहिए? 2 समय का भोजन, रोटी चाहिए बस, और मैं कुछ नहीं चाहता। लोहार ने कहा, चल आजा, रोटी तेरे को दूंगा, लोहा कूट। राजा कोई मेहनत करी नहीं थी, लेकिन जैसे कैसे लोहा कूटने लगा। अभी 3 दिन हुए, चौथे दिन कहता है, अरे भाई सुनो, ऐसा सुना है कि हमारे राज्य का जो राजा है वो अयाशी हो गया, बड़ा भोगी हो गया। लोहार ने कुछ नहीं कहा। उसने दोबारा कहा, फिर भी लोहार ने कुछ नहीं कहा। फिर उसने तीसरी बार कह दिया। और राजा ने जब तीसरी बार कहा कि यहाँ का राजा अयाशी हो गया, तब लोहार बोलता है, अरे क्यों किसी की रिद्ध खाते हो? चुप रहो, कोई कर रहा है वो अपने आप भरेगा, क्यों निंदा कर रहा है? निंदा करने से पाप
कट जाता। राजा लौट करके गुरु महाराज के पास आ गया। महाराज, वो मेरी निंदा नहीं कर रहा है, न सुनना चाहता है। तो गुरुदेव ने कहा, राजन, इसके लिए तुम एक जन्म लेना होगा जिसमें तुम सूअर बनोगे और वो एक मुट्ठी लिद तुमको खानी पड़ेगी। जब सूअर बन करके तुम एक मुट्ठी लिद खा जाओगे तब दोबारा मनुष्य की योनि में आएंगे। वो सच्चिदानंद भगवान जय। सकल पदार्थ है जगमान, कर्महीन नर पावत नाम। सकल पदार्थ है जगमान, कर्महीन नर पावत। सोमते जहाँ का संपत्ति नाम, कोमते वहाँ जिस घर में सुमति है ना वहाँ संपत्ति है, और जिस घर में कुमति है वहाँ विपत्ति है। ये कहीं और से विपत्ति नहीं आती, ये हमारी अपनी खोजी हुई। सोमति वहाँ जहाँ संपत्ति नाम, कोमति वहाँ जहाँ विपत्ति निदान। जहाँ विपत्तियाँ हैं वहाँ कुमति है। हमारा घर अच्छा बने, हम पावन बने, हम पवित्र बने, भगवान हमारी रक्षा करे। पावन गंगा के तट राजा कर हाथ बनवारी, नहीं तो बताए। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो बताए। हमारा मुझे ना बिगड़ेगा, तुम्हारी शान हमारा मुझे ना बिगड़ेगा, तुम्हारी शान पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो हमारे सर पे बड़ी है पाप की लकड़ी, हमारे सर पे पाप की मकड़ी, हमारे सर पे भारी है पाप की मकड़ी, हमारे सर पे है भारी। बदन का है भारी, बदन का है भारी। पकड़ लो
बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी मान जाएगी। अकल को हाथ बनवाए, नहीं तो डूब जाएगी। जगो तेरे नाम दिया जगिया तुम्हारिया, ओ जगो तेरे नाम दिया जगिया तुम्हारिया।
भजन करने वाले के नेत्रों में नूर आता है। भगवान के भक्त के नेत्रों में नूर आता है। तब किसी ने पूछा था कि कितों ने रंगाइयां अखां, वो पूछतियां सारियां, जदों तेरे नाम दियां चढ़ियां खुमारी। जब तेरे उसके नाम की खुमारी चढ़ती है ना, तब नेत्रों में नूर आता है, चेहरे पे नूर आ जाता है। जब चेहरा खिल जाता है उसके लिए उस मानी। तो राजा परीक्षित तो पूरे हो गए,